वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। आज का फॉलो अप टास्क एडवांस नेचर का है। अगर आप बिगनर हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि आप वर्डप्रेस को प्रो लेवल पे सीखना शुरू कर दें तो फिर आपके लिए ये बेहतरीन है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे पुराने स्पार्टन्स हैं, जब हमने 100 टास्क मुकम्मल किए थे डेवलपमेंट के फेस में, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। आप इसको टास्क नंबर 101 समझ सकते हैं, ताकि आप एक स्टेप जो है वो आप पहले वाले फेज से आगे बढ़ सकें। हमने करना क्या है कि हम सबसे पहले जो वर्डप्रेस ऑफिशियली रिकमेंड करता है, वर्डप्रेस CLI, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, उसको हम डाउनलोड करेंगे लोकल होस्ट पे, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और उसके ज़रिए हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने जाना है वर्डप्रेस CLI की ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस CLI लिखेंगे, ये जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये उनका ऑफिशियल लिंक है वर्डप्रेस की कमांड लाइन इंटरफेस। एक तरीकाकार जो हमने इससे पहले जैम्प में किया था, वैम में किया था, या लारागॉन और लोकल बाई फ्लाईव्हील में, वो था ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के ज़रिए। अब हम काम कर रहे हैं प्रो लेवल का, जब हम कमांड लाइन को यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने चूँकि इसको पहले डाउनलोड करना है अपने लोकल होस्ट पे, तो इंस्टॉलिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो क्विक लिंक्स हैं, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट लिंक आपको नजर आएगा, अल्टरनेटिव इंस्टॉलेशन मेथड्स। मैं चूंकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे विंडोज़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कंट्रोल F कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ विंडोज़, ताकि डायरेक्ट मैं उस लिंक पे चला जाऊँ जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज़। इसका एक और भी तरीकाकार होता है, आप इसको कंपोजर के ज़रिए कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीकाकार हैं। लेकिन हम चूँकि विंडोज़ के ऊपर इसको करने लगे हैं, लिहाजा हमें ये फाइल चाहिए वर्डप्रेस CLI.phar। इसको आप फार भी पढ़ लें, इसको आप फार भी पढ़ लें। बेसिकली ये आर्काइव के लिए PHP की एक फ़ाइल होती है, जिसके अंदर तमाम तर कमांड्स होती हैं वो एक ही फाइल के अंदर मौजूद होती हैं। यानी जब हम वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे तो WP जब हम लिखते हैं, तो बजाय इसके कि हम सारा पाथ दें, हम सिर्फ WP लिखेंगे और हमारी सारी कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास, आप इसको पाथ देंगे कहीं पर, आप इसको फ़िलहाल डाउनलोड करके रख लें। ये पहला काम होता है। बाकी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा तरीकाकार बताया हुआ है। बेसिकली इतना ही काम है। एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइलें, एक फाइल ये होगी और दूसरी फाइल हमने क्रिएट करनी है, जिसका नाम वो कहते हैं कि wp.bat, यानी बैच फाइल एक बना लें। आप इसका नाम स्पार्टन रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। तो ये पहला प्रोसेस होगा। अच्छा, अब इसमें दूसरा प्रोसेस ये है कि मैं चूँकि लारागॉन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं या वैम्प, तो उसके लिए अलग से आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तरीकाकार तकरीबन सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जैम्प के हवाले से भी और वैम्प के हवाले से। फिर आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहला काम क्या है कि C डायरेक्टरी में वो कह रहे हैं जी आप एक फ़ोल्डर इस तरह का क्रिएट कर लें। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपनी C डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम C डायरेक्टरी में पहुँच जाएं। अब देखें मेरे पास जैम्प भी है, लारागॉन भी है, लोकल बाई फ्लाईव्हील भी है, तो काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है। तो हो सकता है मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। लेट्स सी। यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट किया और WP-CLI यहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। बाहर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अभी ये फोल्डर हमारे पास एम्प्टी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने बनाना है, या बैच की फाइल आपने बनानी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे हमने उसका नाम रख दिया WP.bat। अब आप देखें साथ एक्सटेंशन नज़र आ रही है। ये एक्सटेंशन हमने मिटानी है। आपको हो सकता है ये एक्सटेंशन नज़र ना आ रही हो, उसकी वजह ये है कि विंडोज़ 10 के अंदर अगर आप व्यू पे जाएँ तो यहाँ पे हाइड फाइल नेम एक्सटेंशंस और हिडन आइटम्स, मेरे पास चूंकि ये चेक है इसलिए फाइल एक्सटेंशंस नज़र आ रही है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो फाइल एक्सटेंशन गायब हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ तो फाइल एक्सटेंशन मुझे नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रीनेम करें और टेक्स्ट वाला हिस्सा जो है यहाँ से इतना, इसको डिलीट कर देते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, एरर आएगा, आप इसको यस कर दें। अब आपकी WP.bat फाइल जो है ये क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने जो फाइल डाउनलोड की थी WP-CLI, वो हम इस फोल्डर के अंदर ड्रैग करके छोड़ेंगे। यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया, ये चूँकि मेरे पास दूसरी स्क्रीन पे है, चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ था, लिहाजा मुझे वो साथ नंबर 1 दे रहा है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ और इतने हिस्से को, ये जो 1 वाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
यानी मुझे सिर्फ इतनी फाइल चाहिए wp-cli.phr। इसको अगर आप एडिटर के अंदर खोल लें, कोई भी एडिटर जो आपके पास मौजूद है, मेरे पास चूंकि नोटपैड मौजूद है, मैं इसको यहाँ से एडिट करता हूँ। आप नोटपैड प्लस प्लस में अगर आप खोलेंगे तो आप देखें इसके अंदर बहुत कुछ है, यानी ये सारी PHP की जो वर्डप्रेस के हवाले से हमें चाहिए वो सारी कमांड्स हैं। तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं और wp-bat जो है इसको आप एडिट कर लें अपने एडिटर के अंदर या नोटपैड प्लस प्लस अगर आपके पास है। तो हमने इसको एडिट किया, अभी ये फिलहाल ब्लैंक है। इसके अंदर हमने 2 लाइनों का कोड लिखना है, जो हमारा @ echo और उसके बाद हम ऑफ लिखते हैं। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ये सारा कोड यहाँ पे मौजूद है। तो इसी जगह से ये जो echo ऑफ है इसको आप सिलेक्ट कर लें, ये दोनों लाइनें, यानी C डायरेक्टरी में हमने फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर हमारी फाइल है। बेसिकली हम इसको बता रहे हैं कि आप इस पाथ को यूज़ करें। तो वापस जाएंगे हम अपने एडिटर के अंदर, Ctrl+A करके इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+V कर दिया, यानी ये आपका पहला प्रोसेस है कि PHP के लिए आपने इस पाथ को यूज़ करना है। ये जो लिंक है आप इसको बंद करेंगे और सेव कर देंगे। अब यानी हमारे पास फोल्डर के अंदर wp-bat हो गया और wp-cli होगी। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम जाएंगे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। हमने अपनी विंडोज़ को, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। उसको सर्च करने का तरीका क्या है कि आपकी ये जो विंडोज़ 10 में सर्च बार होती है, नीचे इसके अंदर क्लिक करें वंस, और इसके अंदर आप जो ही टाइप करना शुरू करेंगे ENV, तो आप देखेंगे ये ऊपर आ गए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दरअसल क्या होते हैं, यूँ समझ लें कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, यानी आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनका जितना भी इंटरफेस होता है या यूज़र्स या फाइल्स वगैरह, वो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। जैसे आपने ऐप डाटा के नाम से देखा होगा, जिसके शुरू और आखिर में % का साइन होता है। तो बेसिकली वो बताता है कि जी ये फोल्डर्स हैं, ये फाइल्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो हम यहाँ से इसको बताएंगे कि CLI चूँकि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, लिहाजा आप इसको भी यूज़ करें। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिस यूज़र के साथ मैं इस वक्त लॉग इन हूँ। नीचे वाला हिस्सा होता है कि आप इसको अगर तमाम यूज़र्स के लिए अलाउ करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम इस पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, यूज़र वाला जो पाथ है, और इसको एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी पाथ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ये वो है जो % का साइन ऐप डाटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऐप्स का, जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इसको यहाँ से चेक करेंगे पाथ के अंदर, तो इसके अंदर वो सारे पाथ मौजूद हैं जो यहाँ पे तमाम यूज़र्स को एक्सेस मिलती है, और मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए होंगे। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, पाथ के ऊपर क्लिक किया, एडिट। अब आपने न्यू करना है। न्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हमने C डायरेक्ट के अंदर कॉलम दिया और यहाँ से हम इसका बैकस्लैश दे देते हैं, और हमने कौन सा फोल्डर क्रिएट किया था, wp-cli, ये हमारा फोल्डर है। इसको हमने बाहर क्लिक कर दिया और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। या अगर आप वापस जाएं उस जगह पे जहाँ आपने CLI किया था, इसको आप क्लिक कर लें, Ctrl+C कर लें और वापस आके इस जगह पे इसको एडिट करें दोबारा से और Ctrl+V कर दें। यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके, और यहाँ से भी ओके किया, और यहाँ से भी कर देते हैं ओके। अब बेसिकली आपने इसका पाथ यहाँ पे दे दिया है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट, जो हर सिस्टम के अंदर विंडोज़ में मौजूद होता है। तो यहाँ पे सर्च में आएंगे और लिखेंगे CMD। अब लिखेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आएगा। इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर लें या डबल क्लिक कर दें। राइट क्लिक करके हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं यस। अब ये चूँकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे बताएगा C विंडोज़ सिस्टम 32। मैंने इससे बाहर निकलना है तो मैं CD यानी चेंज डायरेक्टरी करूँगा, बैकस्लैश दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं आ गया हूँ रूट डायरेक्टरी में, जो मेरी C डायरेक्टरी है। मैं इसको अगर देखना चाहूँ डायरेक्टरी, तो ये तमाम डायरेक्टरीज इसके अंदर मौजूद होंगी। लैरागॉन, माई प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह प्रोग्राम फाइल्स हैं, और wp-cli का फोल्डर भी आपको नज़र आएगा, और ये ज़ैप भी पड़ा हुआ है। मैंने जिस डायरेक्टरी में जाना है मैं उसके लिए CD करूँगा, यानी चेंज डायरेक्टरी, और अगर मैंने ज़ैप में जाना है तो मैं ज़ैप में चला जाऊँगा। और ज़ैप में फर्दर अगर मुझे htdocs में जाना है, चूँकि मुझे पता है, तो मैं htdocs के अंदर चला जाऊँगा। इसी तरह अगर आपने वैम्प किया हुआ तो आप वैम्प के सेक्शन में जाएंगे और फिर www में जाएंगे। मैं चूँकि लैरागॉन के अंदर हूँ, और मैं अगर इससे एक स्टेप पीछे जाना चाहूँ तो मैं CD लिखूँगा, डॉट लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। मैं ज़ैप पे वापस आ गया, CD ...
और दोबारा से मैं रूट डायरेक्टरी में वापस आ गया हूँ। ये डॉस के ज़माने में आपने कमांड्स अक्सर यूज़ की होंगी अगर आप प्रोग्रामिंग साइड पे हैं। अब मैं जाना चाहता हूँ लारागॉन के फोल्डर में, तो मैं cd लिखूँगा और लारागॉन के फोल्डर में चला जाऊँगा। तो अब लारागॉन शुरू हो गया चूँकि ये साथ मुझे एंगुलर ब्रैकेट दे रहा है। फिर cd लिखूँगा और उसके बाद www और एंटर कर दूँगा। अब लारागॉन के अंदर जो मेरे पास लोकल होस्ट है उसमें www का फोल्डर मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लारागॉन पे आए, इसका ये पाथ बनेगा लारागॉन के अंदर है www। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं फारूक विजन, जो आपको याद है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से देखना चाहूँ तो मैं इसको dir करूँगा, यानी डायरेक्टरी देखना चाहूँगा कि कौन कौन सी फोल्डर्स, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर कौन कौन से हैं। एंटर करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि जी यहाँ पे फारूक विजन भी है और उसके बाद ये वाला फोल्डर भी है वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मैं इस फोल्डर में जाना चाहूँ तो सेम वही काम, cd करूँगा, फारूक और विजन करूँगा, एंटर कर दूँगा। अब मैं उस फोल्डर में हूँ। इसकी डायरेक्टरी देखना चाहूँगा तो आप देखेंगे चूँकि हम इस पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं, ये हमें इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाए, क्लियर करना चाहे स्क्रीन को, तो cls करेंगे, क्लियर स्क्रीन, एंटर कर देंगे तो आपकी ये स्क्रीन यानी आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम चूँकि फारूक विजन पे हैं, एक स्टेप में इससे पीछे जाना चाहता हूँ, cd डॉट तो www के अंदर आ गए। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या है, चूँकि मैं लारागॉन को यूज़ करूँगा लिहाजा मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर PHP का भी पाथ देना पड़ेगा और MySQL का पाथ भी देना पड़ेगा। XAMPP और WAMP के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन तरीकाकार वही होगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल को सर्च किया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे, एडिट पे गए। अब हम क्या करेंगे, इस न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देंगे क्या, तो उसके लिए वापस जाएं जहाँ आपने लारागॉन किया हुआ है। अगर आपने लारागॉन किया हुआ है तो लारागॉन का ये पाथ आप यहाँ से इस तरीके से देंगे। बिन के ऊपर गए, बिन के अंदर PHP है, PHP जो भी आपके पास मौजूद है इतना हिस्सा जो है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। चूँकि यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है php.exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो ये Ctrl+C करेंगे, आप वापस आएंगे यहाँ पे, न्यू करेंगे और Ctrl+V कर देंगे। यानी आपने इसको बता दिया कि आपने PHP यहाँ से लेना है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके, और यहाँ से भी इसको ओके कर देते हैं। या अगर आप MySQL भी देना चाहें तो आप दोबारा से एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वापस आते हैं लारागॉन में, बिन पे गए और MySQL यहाँ से क्लिक कर दिया, बिन के ऊपर क्लिक किया और इतने हिस्से को Ctrl+C करके वापस आ जाते हैं, न्यू करेंगे और यहाँ से Ctrl+V कर देंगे। यानी आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर एक माहौल बना लिया लारागॉन का। यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके, यहाँ से भी कर देते हैं ओके और यहाँ से भी कर देते हैं ओके। ये पहला काम है। अगर आपने MySQL जो है वो XAMPP वाला यूज़ करना है या WAMP वाला, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ आपने XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है। XAMPP के अंदर PHP का फोल्डर होगा और ये पाथ आप यहाँ से दे देंगे PHP का, चूँकि इसकी php.exe इस जगह पे पड़ी है। इसको आप Ctrl+C करेंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल में दे देंगे। अगर आपके पास WAMP है तो फिर आप WAMP करेंगे और उसका PHP का फोल्डर। अगर आपने इसका MySQL देना है तो फिर सिंपल तरीकाकार क्या होगा, आप यहाँ से वापस जाएंगे, MySQL और उसके बाद बिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से बिन के अंदर चूँकि MySQL.exe ये पड़ी हुई है फाइल, ये वाला पाथ आप इसको दे देंगे। लेकिन हम चूँकि लारागॉन को यूज़ कर रहे हैं लिहाजा मैं उसको करूँगा। अगर आपने इसको इतना भी कर दिया PHP और MySQL XAMPP वाला, तो आपका इंशाल्लाह ये चलना शुरू हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज, वापस आते हैं यहाँ पे। अब हमने वेरिएबल दे दिए, अब हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट को भी एक दफ़ा, और साथ ही लारागॉन जो है उसको मैं रन कर लेता हूँ। आप अपना लोकल होस्ट जो XAMPP है या WAMP है उसको रन कर लें। अब लारागॉन चूँकि मेरे पास इंस्टॉल है, मैं राइट क्लिक करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, तो ये कंट्रोल पैनल जो है ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। आप इसी तरीके से XAMPP को एक्टिवेट करेंगे, उसका कंट्रोल पैनल, और उसको स्टार्ट कर लेंगे। अब ये तमाम सर्विसेज मेरी स्टार्ट हो गई। कमांड प्रॉम्प्ट को सर्च किया, राइट क्लिक करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस कर दूँगा, और यहाँ से अगेन मुझे वही प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ेगी लारागॉन की,
और यहाँ से चेंज करके मैं जाऊँगा www के अंदर। मैंने चूँकि www के अंदर काम करना है लिहाजा मैं लारागॉन यूज़ करूँगा। आपका वैम्प यहाँ पे आएगा या आपका जैम्प आएगा और htdocs आ जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, लेकिन इससे पहले कि मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँ पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरी ये जो .phar फाइल थी, यानी मेरा वर्डप्रेस कमांड लाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं लफ्ज़ लिखूँगा WP और एंटर कर दूँगा। जो ही मैंने एंटर किया तो ये सारी कमांड्स मुझे नज़र आ गई। अगर आपको ये कमांड्स नज़र आ गई हैं लारागॉन के अंदर या जैम्प के अंदर या वैम्प के अंदर तो कांग्रेट्स। इसका मतलब यह है कि अब आपकी विंडोज़ के अंदर वर्डप्रेस की कमांड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको यूज़ करेंगे वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, थीम और प्लगइन्स के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ से हम इसको एक दफ़ा बंद कर देते हैं, इसको भी एक दफ़ा स्टॉप करते हैं और दोबारा से हम रन कर लेंगे तमाम सर्विसेज को। अब हम कमांड लाइन में वापस आ गए चूँकि हमें पता है कि हमारा CLI काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे www के अंदर। अभी फ़िलहाल क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। लारागॉन के अंदर, लारागॉन में वापस गए www। आप देखेंगे अभी फ़िलहाल इसके अंदर 2 फोल्डर क्रिएट हुए हैं, फारूक विजन और WP स्पार्टन जो मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था। अब मैं एक तीसरा फोल्डर यहाँ पे यानी तीसरी वेबसाइट यहाँ पे बनाने लगा हूँ, लेकिन CLI की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MK शॉर्ट वर्जन है मेक, यानी क्रिएट कर दो फोल्डर। MKDIR का मतलब होता है कि आप फोल्डर क्रिएट करते हैं या डायरेक्टरी को मेक कर दें। स्पेस दी और यहाँ पे हम कोई नाम देंगे। नाम हम यहाँ पे देते हैं स्पार्टन्स न्यू। फर्ज कर लें मैंने ये डायरेक्टरी क्रिएट कर ली और एंटर कर दूंगा। जो ही मैंने एंटर किया तो आपने देखा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं CD करूँगा और CD यानी चेंज डायरेक्टरी करके मैं उस नए फोल्डर में जाऊँगा जिसका नाम मैंने रखा था स्पार्टन्स न्यू, एंटर करूँगा तो अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अगर मैं इसकी डायरेक्टरीज को व्यू करना चाहूँ dir एंटर करूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर फ़िलहाल कोई फाइल नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा www के अंदर तो आप देखेंगे कि स्पार्टन्स न्यू का फोल्डर क्रिएट हो चुका है और ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब इसके अंदर हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, लेकिन इसकी मदद से। आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी जैम्प के अंदर, यहाँ पे जैम्प लिखा होगा, htdocs होगा और जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है। या आपका अगर वैम्प 64 है तो फिर आपको www के अंदर ये फोल्डर नज़र आएगा इस तरीके से। तो कमांड लाइन में वापस गए। अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्डप्रेस को, लेकिन उससे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप वापस जाएं WP CLI और इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर लेके आएँ, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है कमांड्स का। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तमाम तर कमांड्स जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। इसका तरीकाकार आप समझ लें, फिर हर मरतबा आपको इसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ये कमांड है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, यानी WP एडमिन की कमांड है। अगर आपको ये ज़रूरत है इस पर राइट क्लिक करें। फर्दर इसके आगे सब कमांड्स होंगी और कुछ पैराम्स होंगे या पैरामीटर्स जिनको कहते हैं, या ऑप्शंस कह लें आप इनको, यानी कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स होंगे, कुछ लोकल्स होंगे। तो वर्डप्रेस एडमिन हो गया। हमने करना है डाउनलोड। तो डाउनलोड क्या करना है, कोर। अब ये है WP कोर, डाउनलोड, इंस्टॉल, अपडेट और मैनेज। यानी अगर आपने ये काम करना है तो फिर आपको WP कोर की कमांड चाहिए। राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब इस WP कोर के आगे लिखा हुआ है कमांड, यानी सब कमांड होगी। मसलन WP कोर डाउनलोड, WP कोर इंस्टॉल। आप इसका एक तरीका कर समझ लें। जब भी आपने CLI को यूज़ करना है, शुरू में आप WP लिखेंगे, यानी आप कहेंगे ए वर्डप्रेस, प्यारे वर्डप्रेस, ये वाला काम आप इस तरह कर दें। यानी WP कोर को चेक करें, उसकी अपडेट, WP कोर को डाउनलोड करें। तो हमें ये यूज़ करना है। तो यहाँ से हम वापस आएंगे और इसको कहते हैं वर्डप्रेस कोर को डाउनलोड कर दो। इतना आपने लिखा और एंटर कर दिया। जो ही आप एंटर करेंगे इट विल टेक सम टाइम और ये वर्डप्रेस का जिप फाइल जो है, जो हम यहाँ से मैनुअली डाउनलोड किया करते थे, वो यहाँ पे डाउनलोड करना शुरू कर देगा। यानी यहाँ से भी आपने देखा वही लिखा हुआ है आगे download.tar.gz और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। जो ही हम वापस आए, वो उसने क्या किया, वर्डप्रेस डाउनलोडेड। आप इसको व्यू करना चाहते हैं, वापस जाएं लारागॉन के अंदर। ये फोल्डर हमने क्रिएट किया था जो कि पहले एम्प्टी था, स्पार्टन्स न्यू। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो आपका तमाम तार वर्डप्रेस जो है वो इसके अंदर आ चुका है। WP कंटेंट, थीम्स के अंदर आपने देखे सारे थीम्स भी आ गए हैं, प्लगइन्स भी आ गए हैं
लेकिन जब आप लोकल होस्ट पे जाएंगे तो अभी आपको ये चीज़ इस तरीके से नज़र नहीं आएगी। वजह क्या है कि अभी आपने इसको कनेक्ट नहीं किया। तो जब हम वेब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोकल होस्ट नज़र आ गया। अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो जैम्प आपको इस तरीके से नज़र आएगा, वैम्प है तो वैम्प नज़र आएगा। मैं चूँकि लैरागॉन को यूज़ कर रहा हूँ लिहाजा लोकल होस्ट पे मुझे इस तरीके से नज़र आ गया। लेकिन लैरागॉन के अंदर चूँकि हम यूज़ करते हैं .टेस्ट का जो वर्चुअल होस्ट है, वर्चुअल होस्ट का मैंने आपको यहाँ से समझाया भी था। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, ये ऑटो वर्चुअल होस्ट है। ये जब हम SSL यूज़ करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन यहाँ पे ये इसी तरीके से रहने देते हैं। इसको हमने बंद किया, वापस आ जाते हैं। अब हमने, आपको याद होगा पहले हमने काम किया था फारूक विजन .टेस्ट। ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे नॉर्मल टास्क के अंदर। लेकिन अब हमने एक नई वेबसाइट क्रिएट की है जिसका नाम है स्पार्टन्स न्यू। अब अगर हम उसको सर्च करें स्पार्टन्स new.tst और एंटर कर देंगे तो इसने हमें एरर दिया। वाई? चूँकि अभी ये साइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने सिर्फ डाउनलोड किया है और अभी हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ पे हम जाएंगे वापस कमांड लाइन के अंदर और इसको CLS कर लेते हैं, यानी क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम डेटाबेस क्रिएट करते थे। लेकिन CLI में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मैं इसको कहता हूँ वर्डप्रेस डेटाबेस को क्रिएट कर दो। मैंने इतना लिखा और एंटर कर दिया। जो ही मैंने एंटर किया तो उसने कहा जी कि वर्डप्रेस कन्फिग की फ़ाइल नहीं मिली मुझे। तो या तो आप मैनुअली क्रिएट करें या आप CLI की मदद से एक कन्फिग की फ़ाइल क्रिएट कर लें। यानी इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे कन्फिग होना चाहिए। WP कन्फिग होती है कन्फिग्रेशन की फ़ाइल। तो या तो हम इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करके मैनुअली इसको पेस्ट करें और एक मैनुअल फाइल क्रिएट कर लें, या हम CLI को यूज़ करते हैं। तो हम इसको कहते हैं वर्डप्रेस कन्फिग की फ़ाइल को क्रिएट कर दो। यहाँ भी एक प्रॉब्लम आएगा। हम इसको एंटर करेंगे तो वो कहेगा कि इसके साथ कुछ मुझे पैरामीटर्स चाहिए, यानी मुझे डेटाबेस का नाम बताएं, यूज़र बताएं, को पासवर्ड वगैरह बताएं। ये कमांड कहाँ से मिलेगी? आप वापस आएँ WP कमांड्स के अंदर, ये जो CLI है, कंट्रोल F करेंगे और कन्फिग करके हम सर्च कर लेंगे। जो ही हमने कन्फिग सर्च किया ये कमांड आ गई। राइट क्लिक कर लिया, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ से आप देखेंगे हम चूँकि करना चाहते हैं कन्फिग क्रिएट को, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके हमने देखा कि इसके कुछ ऑप्शंस हैं, DB नेम, और शुरू में ये डैश डैश या हाइफन हाइफन नज़र आ रहा है, और आगे हमने इक्वल का साइन दे के डेटाबेस का नाम देना है। यहाँ से वापस आए, दोबारा लिखेंगे वर्डप्रेस कन्फिग की फ़ाइल को क्रिएट कर दो डैश डैश। अब DB का नाम हम देंगे स्पार्टन्स न्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पार्टन्स न्यू DB, स्पेस दे दिया, डैश डैश। यहाँ पे हम करेंगे DB यूज़र, इक्वल का साइन देंगे और रूट कर देंगे। इतना ही सा, पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं, आपको पता लोकल होस्ट पे, और इसी तरीके से लोकल होस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पे अंडरस्टूड है। एंटर कर देते हैं। जो ही आपने एंटर किया तो आपने देखा कि सक्सेस जनरेटेड वर्डप्रेस config.php फाइल। बूम, इतना सा काम था। आपने यही काम जैम्प के साथ करना है और वैम्प के साथ करना है। अब हम जाएंगे वापस उस फोल्डर में और आप देखेंगे कि इसमें WP config की फ़ाइल क्रिएट हो गई। राइट क्लिक करके इसको हमने एडिट कर लिया नोटपैड के साथ साथ, और ये फ़ाइल मेरे पास इस तरीके से नज़र आ रही है। डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये डेटाबेस हमने बनाया था स्पार्टन्स न्यू DB, और यूज़र नेम था रूट, पासवर्ड एम्प्टी था और लोकल होस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है CLI में? हमने इसको कहना है कि वर्डप्रेस कोर को इंस्टॉल कर दो, वर्डप्रेस कोर को इंस्टॉल कर दो। जो ही हम एंटर करेंगे, अब वो कह रहा है कि कांट सेलेक्ट डेटाबेस। उसकी वजह यह है कि हमने डेटाबेस क्रिएट ही नहीं किया, हमने तो अभी सिर्फ कन्फिग की फ़ाइल बनाई है। तो हम इसको कहेंगे कि वर्डप्रेस डेटाबेस को क्रिएट कर दो, और जो ही आप एंटर करेंगे, चूँकि ऑलरेडी इसका नाम आप दे चुके हैं WP कन्फिग के अंदर, जो ही हम इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सक्सेस डेटाबेस क्रिएटेड। अब आप इसको करेंगे WP कोर को इंस्टॉल कर दो, वर्डप्रेस कोर को इंस्टॉल कर दो। जो ही आप यहाँ से एंटर करेंगे, अब उसने क्या किया, हमें एक एरर दे दिया, सम पैरामीटर्स आर मिसिंग। यानी जब आपने ये मेन कमांड दी कोर की, तो इंस्टॉल की भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वापस जाएंगे हम कमांड्स के अंदर और यहाँ से हम क्लिक करेंगे कोर के ऊपर, WP कोर,
कोर के बाद है हमारे पास, हम कर रहे हैं वर्डप्रेस कोर इंस्टॉल। इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप देखेंगे इसके अंदर हमें यूआरएल देना पड़ता है, टाइटल देना है, एडमिन यूज़र, एडमिन पासवर्ड, एडमिन ईमेल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम आए वापस। अब हम उसको कहेंगे कि अच्छा यार गलती हो गई, वर्डप्रेस कोर को इंस्टॉल करें और स्पेस देके हाइफन यूआरएल होगा हमारी वेबसाइट का। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, अगर आप ज़ैम्प पे हैं तो आप लोकल होस्ट लिखेंगे, वैम्प पे भी लोकल होस्ट, और अगर पोर्ट भी आपने की हुई है तो फिर पोर्ट का कॉलन देके 8080 करेंगे। मैं चूँकि यूज़ कर रहा हूँ लैरागॉन का, और मेरा जो यूआरएल है वो बनता है spartans new.test। यहाँ पे मैंने यूआरएल दे दिया, स्पेस दूंगा, मेरी वेबसाइट का टाइटल ये होना चाहिए हाइफन टाइटल, इक्वल का निशान दूंगा, और टाइटल मैं दे दूंगा यहाँ पे लेट्स से स्पार्टन्स न्यू ही कर लेते हैं हम इसको, फिलहाल इतना ही। स्पेस दी, हाइफन, उसके बाद आपने करना है एडमिन अंडरस्कोर यूज़र नेम। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। एडमिन यूज़र का नाम देंगे, एडमिन पासवर्ड और पासवर्ड दे देंगे। तो यहाँ से हम एडमिन यूज़र रखते हैं इक्वल, और लेट्स से कि हम इसका नाम रखते हैं स्पार्टन्स स्पेशल। ये हमने यूज़र बना दिया, स्पेस दी, हाइफन एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड इक्वल, हम इसका नाम कर लेते हैं स्पेशल स्पार्टन्स। चले जी, ये कर लिया। मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है 000 भी कर लेते हैं। अब अगर आप इसकी ईमेल भी देना चाहते हैं, हाइफन एडमिन अंडरस्कोर ईमेल, इक्वल का निशान और स्पार्टन्स रीफ्यूल्ड आप अपना ईमेल देंगे, या इसको आप डेमो भी दे सकते हैं, कोई भी डमी सा gmail.com, और यहाँ से हम कर देते हैं एंटर। जो ही आपने एंटर किया तो अब उसने क्या किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। लें जी, कांग्रेट्स। अगर आप ज़ैम्प पे हैं तो ज़ैम्प पे भी आपको इसी तरीके से मैसेज नज़र आएगा। आप ज़ैम्प के कंट्रोल पैनल को इस तरीके से ओपन करेंगे, और आपको पता ही है कि आप ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट लिखते हैं, और लोकल होस्ट लिखने के बाद साइट का नाम आप लिखेंगे, या PHP माई एडमिन पे आप जाते हैं और डेटाबेस को आप व्यू कर सकते हैं। चूँकि बाकी फोल्डर के अंदर हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लैरागॉन, www, उसके बाद ये हमने नई साइट क्रिएट की थी स्पार्टन्स न्यू। अगर हम ज़ैम्प पे होते तो फिर हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखते और स्पार्टन्स न्यू करके उसको एक्सेस करते, लेकिन हम चूँकि यूज़ कर रहे हैं लैरागॉन को, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें या डेटाबेस के ऊपर आप क्लिक करें तो एक तरीकाकार तो ये है जो लैरागॉन के अंदर हमें नज़र आता है कि यहाँ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन PHP माई एडमिन को इसके साथ लोकली यूज़ करने के लिए हमें PHP माई एडमिन जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको न्यू टैब क्लिक करेंगे और PHP माई एडमिन और डाउनलोड करके आप एंटर करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा PHP माई एडमिन का। इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से ये जो लेटेस्ट वर्जन है 5.0.4 जो स्टेबल है इसको आप डाउनलोड कर लें, या यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 13.7 MB का है। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाए आप उस फोल्डर में जाएं जहाँ आपने इसको डाउनलोड किया था और उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें। अब आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तमाम तर फाइल्स को। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, Ctrl+A कर लिया आपने और तमाम फाइल्स को आप Ctrl+C कर लें, क्योंकि अभी आपके पास डाउनलोड्स के फोल्डर में या डेस्कटॉप या जहाँ भी आपने इसको डाउनलोड किया था, हमने इसका नाम चेंज करना है। हमें सिर्फ चाहिए PHP माई एडमिन। यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस अपने लैरागॉन के अंदर जाएंगे, इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद। लैरागॉन पे वापस जाएंगे और यहाँ से रूट के फोल्डर में जाएंगे। वापस एक स्टेप हम जाएंगे लैरागॉन पे, यहाँ पे जाएंगे ETC और उसके बाद यहाँ पे एप्स, और एप्स के अंदर एक नया फोल्डर आपने क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नाम होना चाहिए PHP माई एडमिन। ये आपने नाम लिख दिया और उसके बाद डबल क्लिक करें और वो जो फाइल्स आपने कॉपी की थी यहाँ पे Ctrl+V कर दें। वो सारी फाइल्स जो PHP माई एडमिन की हैं वो इसके अंदर पेस्ट हो जाएंगी। अब जब हम वापस आएंगे और डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमें PHP माई एडमिन का लोकल इन्वायरमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। यूज़र नेम क्या है, रूट, एंटर कर देंगे क्योंकि पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं। तो आपने देखा कि वो जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था स्पार्टन्स न्यू DP, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो इसके ऊपर हम वंस क्लिक करेंगे, तमाम फोल्डर्स इसके अंदर क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम क्लिक करें WP ऑप्शंस के अंदर तो हमें इसका URL जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, http spartansnew.test। अब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया,
PHP MyAdmin Laragon पे हमने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। अगर आप XAMPP के ऊपर हैं तो आपका डिफरेंट मेथड होगा सर्वर को चलाने का, क्योंकि अब हमने सर्वर को रन करना है। तो हम इसको बताएंगे वर्डप्रेस और सर्वर की कमांड यूज़ करेंगे जो कि CLI की बिल्ट इन कमांड है। अगर आप वापस आ जाए यहाँ पे CLI कमांड में, सर्च करेंगे WP सर्वर, राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसमें हमने होस्ट मेंशन करना है और पोर्ट मेंशन करनी है। आप अगर XAMPP यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हाइफन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप होस्ट, इक्वल का निशान देंगे और लोकल होस्ट करेंगे। और अगर आपने पोर्ट भी दी हुई है जैसे 8080 तो हाइफन पोर्ट करेंगे, इक्वल का निशान और 8080 करके आप वहाँ पे URL पे चले जाएंगे। लेकिन मैं चूँकि Laragon को यूज़ कर रहा हूँ लिहाजा मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखूंगा WP सर्वर और एंटर कर दूंगा। जो ही मैंने WP सर्वर लिख के एंटर किया तो उसने मुझे बताया कि PHP का ये वर्जन है, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड एट फला टाइम, लिसनिंग ऑन दिस यानी लोकल होस्ट 8080, डॉक्यूमेंट रूट इज स्पार्टन्स न्यू, प्रेस Ctrl+C टू क्विट। इसका मतलब यह है कि मैं अगर लोकल होस्ट 8080 पे जाऊंगा तो मैं इस साइट को व्यू कर सकता हूं। तो यहाँ पे वापस गया, लोकल होस्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ 8080 और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। जो ही एंटर करूँगा तो लोकल होस्ट 8080 के ऊपर आपने देखा मेरी वो जो नई साइट क्रिएट मैंने की थी स्पार्टन्स न्यू, वो मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है क्योंकि मैंने इसको इसके साथ बाइंड कर दिया है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इस सर्वर को चेंज भी कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे चलता रहेगा, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं क्योंकि अब हमने एक नई CMD ओपन कर लेनी है क्योंकि ये उसके ऊपर रनिंग कर रहा है। दोबारा से हम CMD को सर्च करेंगे, राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और उसको यस कर दिया। यानी अब आपके पास दो हो गए, एक में आपका ये चल रहा है और एक के अंदर आप वापस जाएंगे CD और उसके बाद चेंज डायरेक्टरी Laragon CD www और उसके बाद आप CD करेंगे और जो आपने स्पार्टन्स न्यू नई बनाई थी स्पार्टन्स न्यू, उस फोल्डर के अंदर आप चले जाएंगे। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तो मैं यहाँ पे करूँगा वर्डप्रेस थीम और लिस्ट, यानी मुझे वर्डप्रेस के थीम की लिस्ट दिखा दो। मैं एंटर करूँगा तो जितने थीम्स मेरे पास मौजूद होंगे इस नई डोमेन में वो नज़र आ जाएंगे। 2019, 2020, 2021 यानी ये एक्टिव है। अगर मैं इसका एडमिन डैशबोर्ड यहाँ से ओपन करूँ और इसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, WP एडमिन हम यहाँ पे लिखते हैं, एंटर कर देते हैं और आपको पता है कि हमने पासवर्ड क्या दिया था, स्पेशल हमने किया था यूज़र और हमारे पास पासवर्ड क्या था स्पेशल स्पार्टन्स और आखिर में हमने 00 भी दिया था। हम इसको लॉगिन करते हैं। ले जनाब, आपकी नई वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अपीयरेंस में जाएं, थीम्स के सेक्शन में जाते हैं। ये आपके पास 3 थीम है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे थे इस जगह पे। इसी तरीके से अगर मैं वर्डप्रेस के प्लगइन्स को लिस्ट देखना चाहूँ तो वर्डप्रेस प्लगइन और लिस्ट और एंटर कर दूंगा। तो ये 2 प्लगइन है अकिस्मेट और हेलो को। अगर मैं बैकएंड पे जाऊँ और प्लगइन्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 प्लगइन्स मौजूद हैं। अब इसी के अंदर रहते हुए अगर मैंने एक नया थीम डाउनलोड करना हो और इंस्टॉल करना हो या नया प्लगइन डाउनलोड और इंस्टॉल करना तो उसकी कमांड्स भी यहाँ पे मौजूद है। सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे कमांड्स के अंदर और वर्डप्रेस, चूँकि थीम हम सर्च कर रहे हैं तो वर्डप्रेस थीम, तो सबसे पहले हम थीम को डिस्कस कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब चूँकि ये बहुत सारी ओपन हो गई हैं तो इनको अगर हम डिलीट करना चाहें तो एक्स्ट्रा डिलीट भी कर देते हैं। अब थीम के अंदर हमारे पास क्या क्या है, वर्डप्रेस थीम एक्टिवेट है, वर्डप्रेस थीम डिलीट है, तो हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। और याद रखिए कि जब प्लगइन की बात करेंगे तो थीम की जगह पे सिर्फ प्लगइन का लफ्ज़ आ जाएगा। वो यहाँ पे कह रहा है कि आप थीम का स्लग देंगे, यानी वर्डप्रेस थीम डिलीट 2012। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस आए। अब ये जो हमारे पास थीम लिस्ट है इनमें से हम ट्राई करते हैं 2019 को डिलीट करने के लिए। तो वर्डप्रेस थीम को डिलीट कर दो, यहाँ से हम करेंगे 2019 और एंटर कर देंगे। जो ही आप एंटर करेंगे तो डिलीटेड 2019 थीम, वापस जाएंगे बैकएंड पे और यहाँ से जाके हम चेक करते हैं कि थीम के अंदर 2019 हमारा डिलीट हुआ या नहीं। तो ये 2 रह गए हमारे पास, 21 और
20। अब मैं 2020 को भी डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये स्लग मेरे पास मौजूद है, अगेन मैं करूँगा वर्डप्रेस थीम को डिलीट कर दो 2020 को, और यहाँ से जो ही मैं एंटर करूँगा, बो आपका ये थीम भी डिलीट हो गया। यहाँ से वापस जाके जो ही आप रिफ्रेश करेंगे, आपका वो वाला थीम भी गायब हो गया। ये वो काम था जो आपने मैनुअली किया था। नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं प्लगइन को भी डिलीट करना चाहूँ तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा वर्डप्रेस प्लगइन को डिलीट करो, और प्लगइन कौन सा मैंने डिलीट करना है, लेट्स से कि अकिस्मेट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं करूँगा अकिस्मेट और एंटर कर दूंगा। ले जनाब, अकिस्मेट डिलीट हो गया। अगर आप बैकएंड पे जाएं, प्लगइन्स के सेक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका अकिस्मेट जो है वो डिलीट हो गया। हेलो डॉली को भी इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं नया थीम इंस्टॉल करूँ, तो उसके लिए मुझे थीम का स्लग पता होना चाहिए। स्लग क्या होता है कि जब आप URL बनाते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, या आप किसी भी थीम को, फर्ज कर लें मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारा लिंक है wordpress.org का, और थीम्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और कोई भी थीम यहाँ से लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करके मैं देखूँ, और कोई एक ऐसा थीम जो मुझे पसंद आ जाता है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। लेट्स से कि ये जो नेक्स्ट लेवल ब्लॉग है या गॉसिप न्यूज़, इसको मैं चेक कर सकता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट लेवल ब्लॉग, तो इसको कहते हैं स्लग। तो इतना हिस्सा आप Ctrl+C कर लें, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वापस आएंगे, यहाँ पे WP थीम इंस्टॉल कर दो, और Ctrl+V कर दिया हमने वो वाला स्लग जो हमने दिया था। और साथ ही हम इसको एक ऑप्शनल कमांड दे देते हैं हाइफन करके कि एक्टिवेट भी कर दो। जो ही आप इसको एंटर करेंगे, वो ना सिर्फ इस थीम को इंस्टॉल करेगा, आपने देखा साथ साथ वो बता रहा है कि डाउनलोड कर रहा है, अनपैक किया उसने, इंस्टॉल किया। अब चूंकि ये कुछ चाइल्ड थीम है, और उस चाइल्ड थीम के लिए चूंकि पेरेंट थीम भी चाहिए, लिहाजा वो दोनों थीम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये सारा काम गिटहब में भी हम करते हैं, कंपोजर के साथ करते हैं, बैश के साथ करते हैं, लाइव सर्वर पे कई जगह पे कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास मौजूद होते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इंशाल्लाह ताला जब हम वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के मॉड्यूल में जाएंगे तो मैं आपको वो तरीकाकार भी बताऊंगा कि जब साइट हैक हो जाती है और FTP के ज़रिए भी हम नहीं जा सकते, तो फिर हम कमांड लाइन के ज़रिए किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप वापस आके देखें तो ये जो आपका बैकएंड था आपकी वेबसाइट का, यहाँ से अपीयरेंस और थीम्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी तक वो ये नीचे हमें बता रहा है इंस्टॉल पेरेंट थीम, क्योंकि इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। जो ही यहाँ से इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे हमारा फोल्डर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये एरर हमें बता रहा है कि आपका जो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम है 300 सेकंड्स का, वो एक्सीड करके है। तो यहाँ से हम वापस जाते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से हम वापस जाते हैं और इस थीम से हम निजात हासिल करते हैं और पॉपुलर के ऊपर जाते हैं, और कोई एक लेट्स से कि ये हमारे पास ओशन WP, इसको हम क्लिक करेंगे और ओशन WP का स्लग है ओशन WP। यहाँ से वापस आए और यहाँ पे हम लिखते हैं WP थीम को इंस्टॉल करो, और यहाँ पे उसका स्लग क्या है ओशन WP, और यहाँ से हम कर देते हैं एंटर। जो ही आप एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि वो इंस्टॉलेशन का पैकेज जो है उसको पहले एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन जो है वो करना शुरू कर देगा। अगर इस पे भी एरर आएगा तो फिर मैंने आपको एक दफ़ा तरीका सिखाया था कि मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो php.ini में किस तरीके से जाके सेट करते हैं। अब ये WP ओशन जो है इसने फटाफट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर दरअसल चाइल्ड और पेरेंट का थीम जो है वो भी इंस्टॉल करना पड़ा। अब हम जाएंगे वापस बैकएंड पे और यहाँ से जाके हम जो ही रिफ्रेश करेंगे, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर WP ओशन थीम जो है वो भी इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसको हमने एक्टिवेट नहीं किया। अब मैं इसको कहता हूं कि भाई ओशन WP को एक्टिवेट कर दो, वर्डप्रेस थीम एक्टिवेट करो। कौन सा वाला? ओशन WP। एंटर कर देंगे। जो ही आप एंटर करेंगे तो सक्सेस स्विच टू ओशन WP थीम। यहाँ से बैकएंड पे अभी आपको यही नजर आ रहा है। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये वाला थीम जो है ये एक्टिवेट हो गया है। अब इसके अंदर बिगिन इंस्टॉलिंग है, वही सेम तरीकाकार होगा। और जब आप इसको फ्रंट एंड पे व्यू करेंगे, विजिट साइट, तो फ्रंट एंड पे आपको ये वाली सूरत हाल नजर आई, चूंकि हमारा थीम जो है वो चेंज हो चुका है।
अब फर्ज कर लें आप इसके अंदर तो WP प्लगइन और इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसी तरीके से प्लगइन का स्लग जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप इसको अगर डायरेक्टरी देखना चाहें WP प्लगइन और लिस्ट इसकी देखना चाहें लिस्ट, जो ही आप इसको लिस्ट करेंगे तो जितने प्लगइन्स आपके पास मौजूद होंगे वो लिस्ट में आ जाएंगे। अब WP CLI जो है ये बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प चीज़ है। आप इसके अंदर वापस आएँ और यहाँ से आप सर्च करें Ctrl F करके WP प्लगइन, तो आप देखेंगे कि प्लगइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से WP पोस्ट है, यानी आप इसके अंदर डेमो डाटा क्रिएट कर सकते हैं। एक ही दफ़ा आप एक कमांड देंगे और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक कमांड ज़रूर बताना चाहूँगा, उसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो ये WP स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड बेसिकली जब आप बिल्डिंग्स बनाते हैं ना तो बाहर जो लकड़ियों के साथ या पाइप्स के साथ वो जो ढांचा सा बनाते हैं उसको स्कैफोल्ड कहा जाता है। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है थीम डेवलपर्स के लिए और प्लगइन डेवलपर्स के लिए, नौजवानों के लिए खासकर। इस कमांड को आप याद रखें, यानी आपने ब्लॉक बनाना है तो आप इसके साथ बना सकते हैं, चाइल्ड थीम बना सकते हैं, आप प्लगइन बना सकते हैं। तो लेट्स से कि सबसे पहले हम एक प्लगइन जो है ना उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वापस आते हैं अपने थीम की तरफ। वर्डप्रेस थीम एक्टिवेट कर दो, कौन सा वाला 2021, चूंकि ये इसका स्लग है। एंटर करेंगे, थीम हमारा स्विच होगा ताकि हमें ज्यादा प्लगइन्स के साथ पंगा ना लेना पड़े। अब नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, स्कैफोल्ड की, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक, वर्डप्रेस स्कैफोल्ड प्लगइन। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है स्लग हमने देना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी देते हैं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होगा कि हमने प्लगइन का फोल्डर क्रिएट करना है। फर्स्ट कर ले, हम एक प्लगइन बनाना चाहते हैं स्पार्टन्स फार्म्स के नाम से। ये हमने प्लगइन की डायरेक्टरी बना दी। जो ही हम एंटर करेंगे तो आपका जनाब प्लगइन तैयार हो चुका है। जो बेयर बोन स्ट्रक्चर होता है, आप जाएंगे बैकएंड में वापस प्लगइन्स के सेक्शन में और इसको आप करेंगे रिफ्रेश। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे, बूम, ले जनाब, एक क्लिक किया और आपका स्पार्टन्स फार्म यहाँ पे मौजूद है। इसको वहां पे रहते हुए आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको फोल्डर में देखना चाहें, स्पार्टन्स न्यू WP कंटेंट प्लगइन्स, ये स्पार्टन फार्म्स पड़ा हुआ है। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे ये सारी फाइल्स वो हैं gruntfile.js और ये गिट के साथ ये ताल्लुक है इसका, यानी आपका एक स्कैफोल्ड या बेयर बोन स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको ओपन करेंगे किसी एडिटर के अंदर तो ये चीज़ें आपको टाइप नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से वर्डप्रेस का जो स्टार्टर थीम होता है वो भी हम स्कैफोल्ड ले सकते हैं उसका। वो कैसे लेंगे, यहाँ पे जाएं बैकएंड पे वापस और ये सबसे लास्ट पे कमांड दी हुई है वर्डप्रेस स्कैफोल्ड S, इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसका बेयर बोन स्ट्रक्चर यानी वर्डप्रेस स्कैफोल्ड और _S, ये भी हमने पुरानी जो ओल्ड प्लेलिस्ट थी हमारी स्पार्टन्स की उसमें हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। इसमें भी आपको स्लग देना पड़ेगा। तो यहाँ से ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, इसको मैंने CLS कर लिया था, Ctrl V कर लिया, वर्डप्रेस स्कैफोल्ड _S, स्पेस देनी है आपने और डायरेक्टरी आपने बतानी है कोई भी, या अगर डायरेक्टरी नहीं भी देना चाहते तो हम यहाँ से एक दफ़ा एंटर करेंगे तो आपको वो बताएगा कि आपको इसके साथ कुछ स्लग देना पड़ेगा। तो Ctrl V किया, स्पेस दी और यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं स्पार्टन्स स्पेशल। फर्ज कर लें ये एक नया थीम आप बनाना चाहते हैं जो कि _S के ऊपर है। यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे, जो ही आपने एंटर किया, बूम, थीम आपका नया क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ से वापस जाएंगे बैक एंड पे और यहाँ से हम करेंगे इसको थीम्स, अपीयरेंस थीम्स। आप देखेंगे अब आपके पास एक और थीम भी है स्पार्टन्स स्पेशल। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहेंगे तो ये आपका नया थीम जो है वो यहाँ से भी एक्टिवेट हो गया। और जब आप साइट को विजिट करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये बेयर बोन स्ट्रक्चर है जो हमने शुरू में प्रैक्टिस की थी। अगर आप इसको यहाँ से एक्टिवेट करना चाहें तो यहाँ से भी एक्टिवेट हो सकता है। वर्डप्रेस थीम एक्टिवेट और आगे आप उसका नाम लिख देंगे जो स्पार्टन स्पेशल बनाया था। हम वापस जाते हैं 2021, एंटर कर देंगे, थीम हमारा स्विच कर देगा। यहाँ से वापस आए, रिफ्रेश करेंगे, अगेन आपके पास 2021 हो जाएगा। सो यू गॉट द आइडिया। यानी वर्डप्रेस CLI के साथ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आप पूरी वर्डप्रेस की लिस्टें देखना चाहें, वर्डप्रेस
पोस्ट लिस्ट एंटर कर देंगे तो जितनी पोस्ट हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से आपने फर्स्ट कर लें कॉमेंट्स के साथ कुछ काम करना है या आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो सारी कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप पोस्ट पे जाएंगे, आप देखें वर्डप्रेस सर्वर है, रोल है, प्रोफाइल के ऊपर काम करना चाहते हैं या आप पैकेज के अंदर जाना चाहते हैं, वर्डप्रेस ऑप्शन, नेटवर्क, मीडिया, लैंग्वेज और ये जो इंटरनेशनलाइजेशन होती है, फिर एम्बेड वगैरह का है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये आपके बड़े काम आएंगी चीज़ें।